हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 17 का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने व्यू प्रोवाइडर के बारे में देखा कि क्या रोल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इस प्लेलिस्ट के जस्ट पिछले वाले वीडियो को, इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले वीडियो। तो आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन इन एंगुलर 17, कि इनकैप्सुलेशन एंगुलर 17 के अंदर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, विद प्रैक्टिकल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, अगर हम उप्स की बात करें, अगर आप लोगों में से कोई डेवलपर है, जावा डॉट नेट सब जानता है, तो आप लोग उप्स के बारे में जानते होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहां पर इनकैप्सुलेशन का मतलब कुछ और होता है कि रैपिंग द डेटा एंड मेथड इन सिंगल यूनिट्स, इट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बट एंगुलर के अंदर, एंगुलर 17 के अंदर इनकैप्सुलेशन का रोल कुछ और है। यहाँ पर हम सीएसएस के स्कोप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर जाएगा कि नहीं जाएगा, चाइल्ड का सीएसएस चाइल्ड के चाइल्ड पर जाएगा कि नहीं जाएगा, या चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर जाएगा कि नहीं जाएगा। इस स्कोप को डिफाइन करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। इसमें तीन तरह का प्रॉपर्टीज होता है इनकैप्सुलेशन का। एक होता है इमुलेटेड, जो कि डिफॉल्ट होता है। एक होता है शैडो डम, जो कि पहले हम नेटिव के नेम से जानते थे। एक होता है नन। तीनों में डिफरेंस समझने के लिए इस स्क्रीन को समझिए। यहाँ पर मैं आप लोग को डिफरेंस समझाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। पहले प्रॉब्लम को देखेंगे हम, उसके बाद हम इसके थ्रू, इनकैप्सुलेशन के थ्रू सॉल्यूशन को अचीव करेंगे कि किस तरीके से हम सीएसएस को भेजें। उससे पहले हम बात करेंगे पेरेंट और चाइल्ड बनाए कैसे। दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसे बनाए, ये भी एक क्वेश्चन होता है, उसको भी इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे। पहला जो इनकैप्सुलेशन का प्रॉपर्टी है इमुलेटेड, वो होता है डिफॉल्ट। मतलब कि आप इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट नहीं भी करेंगे तो ये डिफॉल्ट अप्लाई है, इमुलेटेड अप्लाई है। अगर आप कर भी देते हैं तो वही आउटपुट आएगा, जो नहीं करेंगे तभी तो वही आउटपुट आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टाइल इनकैप्सुलेशन, मतलब कि स्टाइल को इनकैप्सुलेट करेगा, मतलब पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर नहीं जाने देगा, और ना ही चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर जाने देगा बाय डिफॉल्ट। नो शैडो डॉम, डॉम के अंदर कोई शैडो भी क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपके माइंड में हिंट कर रहा होगा कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ शैडो डॉम। तो इसके बारे में भी बताऊंगा, मैं आप लोग को बिल्कुल दिखाऊंगा कि देखिए शैडो रूट क्रिएट हो रहा है। डॉम के अंदर जाकर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। डॉम के बारे में आप लोग को पता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। तो उसके अंदर शैडो रूट कैसे क्रिएट होता है। इमुलेटेड लिखिएगा तो बिल्कुल शैडो डॉम क्रिएट नहीं होगा, और स्टाइल को इनकैप्सुलेट करके रखेगा। स्टाइल को, जिसका स्टाइल है उसी के पास अप्लाई होगा, कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही आप नेटिव, जो कि अब आपको शैडो डॉम के नाम से प्रॉपर्टी मिलेगा, इसको अप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी स्टाइल इनकैप्सुलेशन अप्लाई रहेगा। मतलब कि एज पर रूल जिसका सीएसएस है उसी के पास रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। बट अगेंस्ट ऑफ रूल एंगुलर क्या करेगा कि एक शैडो रूट क्रिएट करेगा। ठीक है। मतलब कि पेरेंट का सीएसएस बॉडी के अंदर लाकर एक शैडो रूट के अंदर उस सीएसएस को पेस्ट कर देगा, जिसके चलते पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर अप्लाई हो जाएगा अगेंस्ट द रूल। रूल के अगेंस्ट, मतलब कि रूल बोल रहा है कि हम स्टाइल को इनकैप्सुलेट करेंगे, लेकिन शैडो रूट क्रिएट होने के चलते सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, नीचे के हायरार्की में होगा। पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर जाएगा, चाइल्ड के चाइल्ड तक भी जा सकता है वो, लेकिन चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर नहीं जाएगा शैडो डॉम के अंदर। लेकिन नन जैसे ही अप्लाई करते हैं तो नन में क्या होता है कि नो शैडो डॉम नो स्टाइल इनकैप्सुलेशन, शैडो रूट भी क्रिएट नहीं होगा और स्टाइल को भी इनकैप्सुलेट नहीं करेगा, बिल्कुल ओपन कर देगा। अगर किसी कंपोनेंट का अपना सीएसएस है और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी सेट कर दिया इनकैप्सुलेशन का नन, तो उसका सीएसएस अप्लाई हो जाएगा पेरेंट पर और उसके चाइल्ड पर भी चला जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा कि नेटिव या फिर शैडो डॉम और नन में क्या डिफरेंस है। तो यार एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों का सीएसएस जा रहा है पेरेंट टू चाइल्ड,
लेकिन शैडो डॉम में क्या हो रहा है कि शैडो रूट क्रिएट होता है और नन में रूट क्रिएट नहीं होता है, जो दिखाऊंगा आप लोग को। और शैडो डॉम में नीचे के हायरार्की में अप्लाई होता है सीएसएस, मतलब पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर जाएगा, चाइल्ड के चाइल्ड पर चला जाएगा, लेकिन चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर नहीं जाएगा, अपर लेवल पर नहीं जाएगा। लेकिन नन में क्या होता है, दोनों तरफ अप्लाई होगा, अपर लेवल पर भी जाएगा, नीचे के हायरार्की में भी जाएगा। तो चलिए एग्जांपल करके हम अभी इसको देख लेते हैं। ये वही प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोग पिछले वीडियो में एग्जांपल कर रहे थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। पिछले वीडियो का जो कोड है ये मैंने हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर भी सब कोड हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि देखिए सब, यहाँ पर आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ कि एक स्टाइल डॉट सी एस एस है, जो कि क्या है आप लोग को बता रखा हूँ। ये सीएसएस ग्लोबल सीएसएस होता है, जो कि जिस कंपोनेंट के पास अपना सीएसएस नहीं होता है उस सब पर अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये ऐप कंपोनेंट है, इसका कोई चाइल्ड बनाना है। ध्यान रखिएगा, दो कंपोनेंट अगर हैं आपके पास और दोनों कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, तो आप एक कंपोनेंट का सीएसएस दूसरे कंपोनेंट के अंदर रखते हैं। तो जिस कंपोनेंट का सिलेक्टर आप रखते हैं वो चाइल्ड बनता है, और जिसके यहाँ रखते हैं वो पेरेंट बन जाएगा। तो अब सपोज करिए कि मुझे इस स्टूडेंट को या फिर इम्प्लॉय को इस ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड बनाना है, तो इम्प्लॉय कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है ये कॉपी करके और मैं ऐप कंपोनेंट के HTML के अंदर रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इम्प्लॉय क्या हो गया, ये चाइल्ड बन गया ऐप कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर ये लोड होगा, और ये इसके रखने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसका नेम जो होगा कॉपी करके जहां पर आप रख रहे हैं उस कंपोनेंट के टीएस फाइल पर जाएंगे और यहां पर इंपोर्ट कर देंगे, तब ये कंपोनेंट भी जाकर लोड होने लगेगा। देखिए, तो इंप्लॉय कंपोनेंट के HTML पर भी H1 लिखा हुआ है, इंप्लॉय कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट के अंदर भी H1 लिखा हुआ है, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोनों ही ड्यू टू दिस स्टाइल डॉट सी एस एस, दोनों का ही बैकग्राउंड कलर रेड हो गया होगा, और यहाँ पर मैं पेरेंट का बैकग्राउंड कलर लगाया हूँ तो इसको हटाता हूँ। देखिएगा अभी दोनों का रेड हो गया होगा, क्योंकि ग्लोबल सीएसएस अप्लाई होगा। अब देखिए अभी पेरेंट के पास भी कोई सीएसएस नहीं है, सॉरी इसको मैं हटाता हूँ, और ऐप कंपोनेंट का सीएसएस ये है। ठीक है, और चाइल्ड का सीएसएस ये है, दोनों का सीएसएस कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या हो रहा होगा, दोनों रेड दिख रहे होंगे। देखिए दोनों ही कंपोनेंट का H1 रेड दिख रहा है, लेकिन अब जैसे ही मैं अब चाइल्ड, एक काम करता हूं, मैं आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे आप लोग को कैसे समझ में आएगा, यहाँ पर इसको कमेंट करके, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ यहाँ पर मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट है, ताकि आप जब दिखेगा ब्राउजर पर तो आप लोग को समझ में आएगा हाँ ये पेरेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट। ठीक है, सेव, और इम्प्लॉय के HTML पर जो इम्प्लॉय कंपोनेंट लिखा है यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट लिख देता हूँ। अब ब्राउजर पर चलेंगे तो आप लोग को दिखेगा पेरेंट और चाइल्ड, देखिए पेरेंट और चाइल्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका CSS कमेंट करता हूँ, जो ग्लोबल CSS है, इसको मैं कॉपी किया। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ अभी कॉपी करके और पेरेंट कंपोनेंट के CSS पर लिख कर और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा कि पेरेंट का ब्लू हो गया और चाइल्ड का अभी भी रेड है, क्योंकि चाइल्ड के पास अपना लोकल CSS नहीं है। अब यहाँ पर अब अगला काम ये करता हूँ कि ग्लोबल CSS को कमेंट करता हूँ। तो अब चाइल्ड के पास कोई CSS नहीं है, लेकिन पेरेंट के पास अपना CSS है जो ब्लू है, और चाइल्ड जो है पेरेंट के अंदर ही लोड हो रहा है। तो क्या पेरेंट के पास पेरेंट का CSS चाइल्ड पर जाएगा? नहीं जाएगा। यही प्रॉब्लम है, पेरेंट का CSS अपने आप चाइल्ड पर नहीं जाएगा। देखिए केवल पेरेंट का ही ब्लू है, चाइल्ड पर कोई CSS अप्लाई नहीं हुआ है। तो अब हम इस CSS को यहाँ पर कैसे लाएं? दोबारा कोड ना लिखना पड़े, यही CSS यहाँ पर अप्लाई हो जाए, कैसे करें? तो इसके लिए आया आपको इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आपके लिए, जो इसको अचीव करता है। कैसे करेंगे देखिए, अब हम पेरेंट के पास यहाँ पर लिखेंगे, ये भी एक मेटा डेटा है, इनकैप्सुलेशन डॉट व्यू इनके कॉलन लगाएंगे, कॉलन व्यू इनकैप्सुलेशन, व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट लगाइएगा। देखिए इमुलेटेड, नॉन और सेडोन तीनों आ रहा है। इमुलेटेड लगाते हैं तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जो पहले से दिख रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई है, लिखिए ना लिखिए, देखिए अप्लाई है। और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए हेड के अंदर स्टाइल जो है यहाँ पर अप्लाई है। ठीक है, बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर जाएंगे, ऐप रूट के अंदर कहीं भी आपको शैडो रूट या स्टाइल कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा शैडो डॉम, देखिए अब क्या होता है। अब पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर चला जाएगा, पेरेंट का सीएसएस भी चाइल्ड पर जाकर अप्लाई हो जाएगा। देखिए आ गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए अपने आप नहीं हुआ है, अब यहाँ पर ऐप रूट के अंदर आएगा, देखिए शैडो रूट ओपन हो गया और इसके अंदर जाएंगे तो स्टाइल आ गया है। पूरा का पूरा स्टाइल आकर बॉडी के अंदर देखिए शैडो रूट ओपन हो गया। इसी शैडो रूट की बात करें, यही इंटरनल चीज है, ये बहुत लोग का आइडिया नहीं होता कैसे हो रहा है। ये देखिए शैडो रूट ओपन हो गया है, जिसके चलते पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर आ गया। ठीक है, लेकिन नन करेंगे, यहां पर अगर हम नन करते हैं, नन, तो देखिए ये भी अप्लाई कर देगा, लेकिन बिल्कुल ओपन कर देगा। शैडो रूट की इसकी जरूरत नहीं है इसको। देखिए ये भी अप्लाई कर दिया, लेकिन शैडो रूट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कोई शैडो रूट ओपन नहीं हो रहा है, अपने आप अप्लाई कर दिया। तो ये नीचे की हायरार्की में होता है और नन ऊपर नीचे दोनों जगह अप्लाई हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका सीएसएस कॉपी करके और इसको कमेंट करता हूँ सेव, और चाइल्ड का जो सीएसएस है इस पर अप्लाई करता हूँ। चाइल्ड के सीएसएस पर चलते हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं ऑरेंज। ठीक है, सेव। और यहाँ पर पेरेंट का जो हमारा हमने अप्लाई कर रखा है इनकैप्सुलेशन, इसको हटाता हूँ, सेव। ठीक है, और ब्राउजर पर चलेंगे, देखिए केवल चाइल्ड के पास सीएसएस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नन करता हूँ तो देखिएगा ऊपर भी चला जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मैं चाइल्ड के पास आकर यहाँ पर इनकैप्सुलेशन कॉलन व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट नन किया, ठीक है, देखिए ऊपर लेवल पर भी जाएगा, लेकिन शैडो डॉम को नीचे ले जाता है। देखिए दोनों अप्लाई, देखिए दोनों पर चला गया, नन बिल्कुल ओपन कर देता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। मैं आप लोग को एक चीज और बताते चलूं कि अगर कोई भी लोकल सीएसएस है और ये इनकैप्सुलेशन अप्लाई है, फिर भी लोकल सीएसएस का प्रायोरिटी हाई होता है, इनकैप्सुलेशन को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।